आज धुमलबे हिंदी हाई स्कूल में आयोजित इस विशेष कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हम सभी के प्यारे आदरणीय सांसद हरेंद्र सिंह बेल जी, साथ ही मंच पर उपस्थित इस विद्यालय परिचालना समिति के माननीय सभापति, माननीय मेंबर सेक्रेटरी, साथ ही पीएचई डेवलपमेंट बोर्ड के माननीय अध्यक्ष रिंसिंग मोहन जी, साथ ही सभी उपस्थित विशिष्ट अतिथिगण तथा शिक्षक शिक्षिकाएं तथा प्यारे बच्चों। एमपी साहब को ही दो बात रखना था समय के मद्देनजर, लेकिन एमपी साहब ने कहा कि दो बात आप भी रखिए। एक्चुअली आज के इस कार्यक्रम में मैं अतिथि नहीं हूं, एक प्रोटोकॉल है जिसके तहत मुझे भी यहां गमछा दिया गया, मैं आप लोगों के समक्ष खड़ा होकर दो बात रख रहा हूं। ये एक नियम का चीज है, लेकिन एक्चुअली क्या है कि मैं इस स्कूल में कभी भी अतिथि नहीं हो सकता, क्योंकि यह स्कूल मेरा है। और आप सभी बच्चों, मैं और लोगों को यहां कुछ मुझे नहीं कहना है, बच्चों से बात करना है। तो आप सभी इस स्कूल के इस प्रांगण में, चूंकि आप सभी क्लास 10 के स्टूडेंट्स हैं, तो क्लास 1 से क्लास 10 के बीच का जो ये सफर है, निश्चित रूप से आप सभी ने बहुत अभाव, बहुत समस्याओं के बीच में पार किया है। और आप सभी के मन में निश्चित रूप से इस तरीके की बात रही होगी कि हमारा विद्यालय जो है क्यों सभी सुविधाओं से लैस क्यों नहीं है, क्यों सभी सुविधाएं हमारे विद्यालय में नहीं है। इस विद्यालय का स्थापना, यदि मैं गलत नहीं हूं तो 1984 में हुआ था, और आज 2022 है, तो निश्चित रूप से इस विद्यालय में सारा व्यवस्था होना चाहिए था, लेकिन नहीं है। यह अफसोस है और दुर्भाग्यजनक बात है। हम सभी बच्चे विद्यालय में क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका प्रभाव अपने ऊपर न पड़ते हुए, न पड़ने देते हुए मेहनत करते हैं। अपने माता पिता, अपने जो शिक्षक शिक्षिकाएं हैं, उनका जो मार्गदर्शन है, उनका जो गाइडेंस है, उसमें रहकर अपने सुंदर भविष्य की परिकल्पना करते हुए दिन रात मेहनत करते हैं। और बच्चों, निश्चित रूप से सरकार में बैठे जितने भी स्तर के जनप्रतिनिधि हैं, मुझसे लेकर सभी का यह कर्तव्य है कि अपने समाज में, विशेषकर शिक्षा से जुड़ा हुआ, जहां बच्चों का भविष्य संवारा जाता है, वहां व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जाए, चुस्त किया जाए। और यही जो संग्राम है, यही जो स्ट्रगल है, वह चल रहा है। आज हमारे बीच हमारे आदरणीय सांसद महोदय हैं। यह इस स्कूल के इतिहास में रहेगा कि इस स्कूल में एक छोटा सा कार्यक्रम हुआ था बच्चों को लेकर, और उसमें माननीय सांसद, तत्कालिक सांसद महोदय उसमें उपस्थित हुए थे मुख्य अतिथि के रूप में। बच्चों, आज का जो यह कार्यक्रम है, निश्चित रूप से कार्यक्रम को आयोजन करने के पीछे जो उद्देश्य है, उस उद्देश्य को पूरा करने हेतु हमारे माननीय सांसद जी का उसमें जो भूमिका है वह महत्वपूर्ण होगा। कार्बी आंगलंग ऑटोनोमस काउंसिल का एक मेंबर होने के नाते मेरा जो कर्तव्य है वो मुझे करना ही होगा। साथ ही चूंकि यह मेरा भी स्कूल है, इसलिए मेरा कामना भी रहता है कि यह चीज हो। बच्चों, यही वो कक्ष है जहां हम लोगों ने एक कार्यक्रम किया था, एंटी ड्रग्स, मुझे याद है। और उस कार्यक्रम में भी मैं था, और तब मैंने एक बात बताया था, बच्चों को भी बताया था, इस स्कूल परिचालना समिति के सभी लोगों को भी मैंने बताया था कि इस स्कूल का जो विकास से जुड़ा हुआ जो मामला है, वह सरकार में, मंत्रालय में, सरकार का जो अनुमोदन है उसके लिए इंतजार कर रहा है। दुर्भाग्य है इस बात का कि हम लोग ऐसे
एक महामारी का सामना पिछले 2 सालों से कर रहे हैं, जहां लगभग 1.5 साल पूरा देश जो है बंद था, जहां हम दैनिक जो कार्य था उसे हम स्थगित किए हुए थे। सभी मानव जाति को बचाने का जो लड़ाई था उसे लड़ रहे थे। स्थिति थोड़ा जब सुधरा 1.5 साल पार होने के बाद, कामकाज जब शुरू हुआ तो फिर ओमिक्रॉन आ गया। इसमें बहुत तरीके के रेस्ट्रिक्शंस आ गई है। हालांकि ये उतनी मारात्मक नहीं है जैसा कि अभी तक समझ में आ रहा है। तो इन सभी के ऊपर में माननीय सांसद महोदय हैं, वो निश्चित रूप से आलोकपात करेंगे। मैं आप लोगों को एक बात इस मुहूर्त में, चूंकि एक मेहनत है इस तरीके के कार्यक्रम का आयोजन करने के पीछे, तो वो मेहनत जो है फ्रूटफुल हो, मेरा एक उद्देश्य रहेगा। मैं जब यहां उपस्थित हूं और जब यहां से आप लोगों से बात कर रहा हूं, हमारे बीच हमारे सांसद महोदय हैं। मैं विश्वास व्यक्त करता हूं कि आप सभी को उनका नाम या तो पहले से पता रहा होगा, या फिर आज जब उनका परिचय कराया गया है तो नाम पता चल गया होगा। सभी को पता चला? माननीय हरेंद्र सिंह बेरी, एक ऐसा व्यक्तित्व कार्बी आंगलंग में जो कार्बी आंगलंग के सर्वांगीण उत्थान तथा विकास के लिए जिसने अपना जीवन लगा दिया। उनकी दीर्घायु और उनके स्वास्थ्य की कामना हम सभी करते हैं, लेकिन अब तक का जो उनका जीवन रहा, इस कार्बी आंगलंग में रह रहे सभी जाति जनगोष्ठी भाषा भाषी के जो लोग हैं, उनका उत्थान कैसे हो, उनका विकास कैसे हो, उनका सामाजिक राजनीतिक जो अधिकार है वो कैसे सुरक्षित रहे, इस लड़ाई में ही उन्होंने बिताया है। और आज हम सभी के द्वारा निर्वाचित अपने देश का जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया का सर्वोच्च मंदिर भारतीय संसद, जिसके 2 सदन हैं। आप सभी क्लास 10 के स्टूडेंट्स हैं, आप लोगों को पता होगा भारतीय संसद में 2 सदन हैं, ऊपरी सदन और निचली सदन, अपर हाउस एंड लोअर हाउस। तो लोकसभा जो है उसमें हम सभी भारतवासी जो हैं अपने प्रतिनिधि को चुन के भेजते हैं, जो हमारे लिए वहां आवाज उठाता है और हमारे लिए काम करता है। तो अपना जो ये 3 नंबर ये जो संसदीय क्षेत्र है, जिसे स्वायत्त शासित जिला जो सुरक्षित क्षेत्र है, यहां से हम लोगों ने निर्वाचित किया अपने सांसद आदरणीय हरेंद्र सिंह बेरी जी को। और सौभाग्य की बात कि सर्वकाल के सर्वश्रेष्ठ प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी के नेतृत्व में सरकार चल रहा है, और उस सरकार में हम लोगों का जो बात है उसे रखने का कार्य हमारे सांसद महोदय कर रहे हैं। और उस सरकार का जो सुविधा है वो हम लोगों के बीच आए, इसके लिए भी वो प्रयास कर रहे हैं। एक ऐसा व्यक्तित्व जो हथियारबंद आंदोलन भी किया, जो गणतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर वहां आज हमारा प्रतिनिधित्व कर रहा है, वैसा व्यक्ति हमारे बीच मौजूद है। तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगा सबसे पहले आज के इस कार्यक्रम को आयोजन करने वाले सभी मेरे साथी मित्रों और परिचालना समिति के सदस्यों को, कि माननीय सांसद महोदय को आज यहां अपने बच्चों के बीच और इस विद्यालय में लाने का काम उन लोगों ने किया। और मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं माननीय सांसद महोदय का कि वे हमें यहां आकर हमारी जो अवस्था है उसे देखने के लिए अपना जो बहुमूल्य समय है उसे यहां दिया। तो बच्चों, माननीय सांसद महोदय एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत व्यस्त है, लेकिन चूंकि हमारे बीच आज आए हैं तो निश्चित रूप से उनका समय हम लोग लेंगे। अगर उनका अगला कोई कार्यक्रम भी होगा तो 5-10 मिनट आगे पीछे हो जाए, हम लोग यही चाहेंगे। आज हम लोग यह कह सकते हैं, हम लोग का जो भावना है यह व्यक्त कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारा अधिकार है। कार्बी आंगलंग आज 2 जिला है। एक कार्बी आंगलंग जो स्वायत्त शासित अंचल है उसके अंदर 2 जिला है, कार्बी आंगलंग और पश्चिम कार्बी आंगलंग। और इस अंचल में विभिन्न जाति जनगोष्ठी और भाषा भाषी के साथ हम बृहद ये जो समाज है उसका एक महत्वपूर्ण अंग के रूप में हिंदी भाषी समाज जो है यहां, इसका जो उत्थान है, इसका जो संघर्ष है, इसमें अपना सर्वस्व दिया है। हम जो बच्चे आज यहां क्लास 10 में हैं, हम यहां पढ़ाई किए अपने शिक्षकों के मार्गदर्शन में, अपने गार्जियन के आशीर्वाद से। कल हम इस देश के एक अच्छा नागरिक बनने का सपना रखते हैं, सपना देखते हैं कि हम लोग एक अच्छा नागरिक बनेंगे। थोड़ा पहले माननीय सांसद महोदय को बताया भी गया कि अपने इसी विद्यालय से, जिसका ऐसा अवस्था है, वहां से डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और भी अलग अलग क्षेत्र में अच्छा नाम कर पाने वाले बच्चे यहां से निकले हैं। तो
आज के चूंकि आधुनिक समय में हम सभी जीवन यापन कर रहे हैं, तो हमें आधुनिक व्यवस्था चाहिए, यह सच है। हमें औरों के साथ भी कंपटीशन करना है और उसमें सफल होना है, यह भी वास्तविक बात है। लेकिन हमें याद रखना है कि महाभारत काल में इस तरीके की आधुनिक व्यवस्था न होते हुए भी एक से एक सर्वश्रेष्ठ छात्र, सर्वश्रेष्ठ शिष्य, अपने गुरुओं का नाम जिन्होंने पूरा इतिहास में, जिन्हें आज भी हम गौरव के साथ याद करते हैं, उसे दर्ज किया है। बच्चों, मैं कहना यह चाहता हूं, यहां जो भी व्यवस्था है उसका जिम्मेदारी परिचालना समिति, सरकार, उस स्तर की बातें हैं। लेकिन जो प्रदर्शन की बात है वो बिल्कुल ही सोलली इसके लिए आप लोग रेस्पॉन्सिबल है। हमारा जो किताबी ज्ञान है उसके साथ साथ अन्य जो सामान्य ज्ञान है उसको, इन सभी को आहरण करते हुए, शिक्षित होते हुए एक अच्छा नागरिक बनने हेतु प्रयास करना है। आप लोग में से बहुत बच्चे जानते होंगे, बहुत नहीं भी जानते होंगे। मैं इसी स्कूल से पढ़कर निकला, यहां से मैं मैट्रिक पास किया और आज अपने 7 नंबर कपली समष्टि से निर्वाचित सदस्य हूं। यह जो गौरव है, कहीं ना कहीं उस गौरव जो गाथा है उसमें इस स्कूल का रोल है, इस स्कूल का उसमें योगदान है। जब हम लोग यहां मेन रोड से जब घुस रहे तो सांसद महोदय से मैंने बताया कि ये मेरा स्कूल है, तो उन्होंने पूछा ऐसा है क्या। और एक संजोग कार्बी आंगन के इस बृहद क्षेत्र में थोंगनोक, जिसे कार्बी समाज में सबसे बड़ा योद्धा माना गया, उनके नाम पर इस स्कूल का नामकरण है। तो इस स्कूल से निश्चित रूप से ऐसे बच्चे, ऐसे योद्धा तैयार होना है जो जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में संग्राम करे और उसका सफल परिणाम हो। डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, ये सभी जरूरत है, लेकिन इन सभी चीजों से पहले एक अच्छा नागरिक बनना जरूरी है। आज छोटा सा उपहार हमारे मित्र ने बताया यहां से कि उसका जो मूल्य है, उस मूल्य को हमें नहीं देखना है, उसका कीमत क्या है, उसके पीछे की जो भावना है उसे देखना है। तो बच्चों, हम जैसे लोग जब बोलना चाहते हैं तो बहुत कुछ बोल सकते हैं, यह वो उस तरीके से बोलने का जगह नहीं है और कार्यक्रम नहीं है। लेकिन निश्चित रूप से मैं आप लोगों को अवगत करना चाहूंगा कि अपना जो सरकार है वो हमारे बारे में ख्याल करती है, हमें ध्यान रखती है, हमारे बारे में सोचती है। सरकार को काम करने का अपना एक तरीका होता है और उस तरीका में बहुत सारी ऐसी प्रक्रियाएं हैं जिन प्रक्रियाओं को नया नेतृत्व, नया सरकार समय समय पर और उसे सुचारू बनाया जा सके, उसे और पीपुल ओरिएंटेड, जिससे अधिक से अधिक लोगों को फायदा पहुंचाया जाए, ऐसा बनाया जा सके, इसका प्रयास रहता है। तो आज डॉक्टर हिमंत बिश्व शर्मा जी के नेतृत्व में माननीय मुख्यमंत्री असम और अपने माननीय सीएम डॉक्टर तुलीराम रोंघाई जी के नेतृत्व में जो सरकार है, वह आने वाले वक्त में इस विद्यालय के अकल्पनीय और सर्वांगीण विकास हेतु एक बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट अनुमोदन करने की दिशा में आगे बढ़ रही है। मैं इससे ज्यादा आज नहीं बताना चाहूंगा, क्योंकि मुझे दुख है इस बात का कि जब पिछला बार मैं यहां बात किया था, तो आज जब मैं यहां खड़ा होकर बात कर रहा हूं तो वह चीज यहां हो जाना चाहिए था। कुछ तकनीकी कारण की वजह से नहीं हुआ, और उससे भी बड़ा बात यह है कि यह कोरोना जो महामारी है उसकी वजह से नहीं हुआ। मैं ये भी स्पष्ट करना चाहता हूं, लेकिन नहीं होगा ऐसा नहीं है, निश्चित रूप से होगा। हो सकता है कि उसका फायदा छात्र के रूप में हमें न मिले, लेकिन आने वाला जो जनरेशन है जो इस स्कूल में जो पढ़ेगा उसे निश्चित रूप से ऑल मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड जितना भी फैसिलिटी है वो यहां मुहैया होगा। जिस तरीके से हमारे भाई साहब ने कहा कि अन्य क्षेत्र में, अन्य स्कूलों में जिस तरीके से विकास हो रहा है, यहां नहीं हुआ है, सच बात है, यहां होगा और बहुत बेहतर तरीके से होगा। तो मैं इस जानकारी के साथ और डिटेल्स में न जाते हुए और ज्यादा वक्त न लेते हुए मैं सभी का शुक्रिया अदा करते हुए मैं अपने वाणी को विराम देना चाहूंगा। मेरी तबीयत भी थोड़ा खराब है, लेकिन आदरणीय सांसद महोदय जी जब आए हैं तो
यहां मुझे भी रहना जरूरी है। और सांसद महोदय जब यहां आए हैं और जो निश्चित रूप से आज यहां से जब हम लोगों को संबोधित करेंगे तो हमारे बारे में बोलेंगे, तो उसे भी मैं सुनना चाहता हूं। और मैं विश्वास व्यक्त करता हूं कि माननीय सांसद महोदय के नेतृत्व में कार्बी आंगलॉन्ग दोनों जिला, डिमा हसाओ, यह जो असम के पहाड़ी क्षेत्र है, यह अभूतपूर्व तरीके से विकास करेगा। विकास के लिए एक निश्चित समय सीमा नहीं हो सकती, यह एक लगातार चलने वाला प्रक्रिया है। हम सभी जानते हैं कि हजारों साल के संघर्ष के बाद में आज राम मंदिर बन रहा है। कामना बहुत पहले से था कि हो जाना चाहिए था, हुआ नहीं था, लेकिन आज हो रहा है, यह सत्य है। तो हमारे लिए यही मंदिर है और यह भी बनेगा। मैं इस दृढ़ संकल्प के साथ अपने वाणी को समाप्त करता हूं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।